पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। दरअसल पाकिस्तान ने 5वें दिन भी राजौरी पुंछ में भारी गोलीबारी की है और इससे काफी घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 16 मवेशी मारे गए हैं। हालांकि इस दरमियान हिंदुस्तानी फौज ने भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है। लगातार 5वें दिन पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ जिलों में सरहद से मुत्तसिल इलाकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे। सरहद पर बढ़ती फायरबंदी के खिलाफ वर्जी के मामले को देखते हुए जिला इंतजामिया ने एहतियातन जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर, मेंढर के बालाकोट, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने की हिदायत दी है। पाकिस्तान की फायरिंग में कई मकामात पर नुकसान पहुंचने की भी खबरें हैं। इस गोलीबारी में जिला पुंछ और राजौरी में सरहदी गांवों में 16 मवेशियों के मारे जाने की भी खबर है। आज जो रात को हुई है, ये तो आठी का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है और बहुत इलाके को इतनी दहशत अपना फैलाई है उन्होंने अपना, जो कि हवा में भी ब्लास्ट हुए हैं और जो ऑन ग्राउंड पर पड़े हैं वहाँ भी बहुत अपना नुकसान अपना हुआ है। जहाँ एक भी फेलो अपना मर गई है, दूसरा और जो मकान के अपना नुकसान हुए हैं। इस वजह से जो लोग थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों को कहा आप घरों के अंदर रहें। हिंदुस्तानी फौजी जवान भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक सबसे पहले पाकिस्तान ने नौशहरा सेक्टर में गोलीबारी का सिलसिला शुरू किया। पहले तो पाकिस्तानी फौजियों ने छोटे असलहों से हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और उसके बाद में उन्होंने रिहायशी इलाकों पर मोर्टार शेल दागने शुरू कर दिए। हिंदुस्तानी फौजियों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट पर गोले दागे। रात के अंधेरे में की गई गोलीबारी की वजह से देही इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गुज़िश्ता रात मेंढर सेक्टर के बालाकोट इलाके में पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी की गई। जराये के मुताबिक रात के वक्त पाकिस्तानी फौजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी करवाने के लिए गोलीबारी की गई, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की मुस्तैदी से पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया। इत्तलात के मुताबिक बालाकोट इलाके में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलीबारी में 16 घरेलू जानवर मारे गए हैं। इतना ही नहीं, सरहद से सटे 4 सरकारी स्कूलों को भी एहतियात के तौर पर अगले हुक्म तक बंद कर दिया गया है। जुमा को इन स्कूलों के आसपास के इलाकों में मोर्टार गिरे थे। इसके अलावा इंतजामिया ने शाहपुर सेक्टर में भी सरकारी स्कूलों को बंद करने के अहकामात जारी किए हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी के सबब सरहदी इलाकों में रहने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की गोलीबारी से मकानात को नुकसान पहुंच रहा है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है। बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। रिहायशी इलाकों में हो रही गोलीबारी को देखते हुए जिला इंतजामिया ने फौजी जवानों को गाँव वालों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए पाकिस्तानी फौज ने किरनी, कस्बा और शाहपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर मोर्टार दागे हैं, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उधर गोलीबारी से इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग महफूज मकामात की तरफ कूच कर रहे हैं और स्कूलों में भी वक्त से पहले छुट्टी कर दी गई है। आज फिर पाकिस्तान की तरफ से सुबह 9 बजे से लगातार किरनी, कस्बा, मंदार और शाहपुर एरिया में गोलाबारी जारी है। हम आपको बता दें, आज सुबह 9 बजे से ही पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूलों में थे, लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई तो किसान अपने खेतों से भाग गए, किसी तरह अपनी जान बचाई। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन इलाके को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार इस इलाके में गोलाबारी हो रही है। हमारे साथ इस गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? तोफैल हुसैन जी। हाँ तोफैल जी, बताइए। सुबह अचानक 9 बजे फायरिंग शुरू हो गई थी, जिसमें जो लोग अभी कुछ लोग बाहर थे, घास काट रहे थे, कुछ कहीं कोई माल पशु कुछ कहीं थे, तो बहुत दिक्कत आई लोगों को। बार बार ये एक दिन छोड़ के बीच बीच में फायर, अभी भी रुक रुक के फायर हो रहा है, तो इससे बहुत लोगों को परेशानी आती है, बहुत दिक्कत आती है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो इसका क्या करें यार, या पार हो तो अच्छा ही है। तो पाकिस्तान सीधा गाँव को ज्यादा निशाना बनाता है हाँ, लोगों को। इसका कारण क्या है? सिविल ये फिर क्या मालूम जी, इसका क्या उनको क्या है, फिर हम तो इसका जानते नहीं। तो सिविल लोगों को बहुत परेशानी होती है, मोर्चा भी कोई दे नहीं रखा है, तो जिन जिन को दिए हैं वो भी अभी कुछ तो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ तो हो रहे हैं, तो लेकिन सिंगल मोर्चे देने चाहिए लोगों को। अब तो पहले ये थी थोड़े थोड़े गांव में आते था फायर, थोड़े थोड़े गांव में, अब तो पूरे गांव में, जहाँ तक नंगाली ब्लॉक से लेके शाहपुर तक कोई जगह ऐसी खाली नहीं जिसमें गोला ना पड़ा हो। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं, कहीं भी है, कोई पता नहीं आता नहीं कुछ नहीं, किसी टाइम भी फायर हो सकता है, किसी टाइम कुछ भी होता है। तो हम लोग इतने परेशान हैं, तो किसी का कोई कहा नहीं जा सकता, हम करें क्या, कहाँ जाएं। तो इसलिए हमारी भी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जनाब अपना हमारे डीसी साहब से कि लोगों को मोर्चे दिए जाएं, सिंगल मोर्चे जो घर वाइज हैं वो मोर्चे दिए जाएं, और लोगों का जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इसी पे शुक्रिया। जैसा कि गांव वालों का कहना है, हम खेतों में काम कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल होते हैं, लोग घरों से बाहर होते हैं, तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती है। LOC गांव कस्बा से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। ह्यूस्टन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। सबसे पहले पीएम मोदी अमेरिका में रह रहे सिख कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात किए और बाद में पीएम ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात की। आर्टिकल 370 हटने के बाद खुश कश्मीरी पंडितों के ग्रुप ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की है। कश्मीरी पंडितों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। अपनी सरकार के दूसरे दौरे इक़्तिदार की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर तारीख रकम कर दी। हिंदुस्तान में जहां पीएम मोदी के इस फैसले की हर कोई तारीफ करता नजर आया, तो वहीं बैरून मुल्क में भी पीएम मोदी की तारीफ करने वाले कम नहीं है। ह्यूस्टन के कश्मीरी पंडित पीएम मोदी के इस फैसले से बहुत खुश है। जी मीडिया के लिए अदिति त्यागी ने ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों से बातचीत की। कि 50,000 लोगों को तो ये मौका मिल पाया है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाकर देख पाएंगे, सुन पाएंगे। अगर उसकी वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो 7,000 लोग ऐसे हैं उस वेटिंग लिस्ट में जिन्हें अब भी इंतजार है, जिन्होंने अब भी उम्मीद लगा रखी है। और जिस एक्साइटमेंट और रोमांच की बात आप कर रही हैं, जिस इंतजार की आप बात कर रही हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ हमारे साथ कई सारे कश्मीरी पंडित हैं, बेसब्री से प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। मोदी। सबसे पहले तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल, आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मैं जब से आई हूँ आप लोग बात करें। सबसे पहले अपने टी शर्ट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, जो आपने स्पेशली इस इवेंट के लिए बनवाई है। जी, ये टी शर्ट है हमारी आइडेंटिटी, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जो भी कहीं पे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये हमारी आइडेंटिटी है। इसमें हमारे लिखा है एक्नॉलेज अवर जेनोसाइड एंड एथनिक क्लिंजिंग, और पीछे इसके हमने धन्यवाद दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी 370 को क्रॉस लगाया है, और फिर और इसमें कश्मीर के मैप में जो 370 लिखा उसको कट कर दिया है। मतलब ये हम एक ऐतिहासिक डिसीजन है। तो 370 का हटाया जाना ऐतिहासिक डिसीजन है। कश्मीरी पंडितों के पास मौका है, प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले 21 तारीख को। आपका कमेंट प्राइम मिनिस्टर से क्या कहना चाहते हैं? हम उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा कनेक्शन जो कश्मीर के साथ वो काफ़ी जिंदा हो गया। इसमें एक बहुत बड़ी उसमें एक जान सी पड़ गई। इस ये जो उन्होंने ये जो आर्टिकल 35 और 35A और 370 का आपने जो प्रोविजन उन्हें रखा। आप कैसे देख रहे हैं? आप बात कर रहे थे पुराने मेमोरीज वापस आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मेरी विनती तो मोदी जी से यही है कि 370 तभी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जब विकास आएगा वहां पर। जितना जल्दी वो विकास ला सकता है वहां पर, 370 सब लोग भूल जाएंगे। उसको जितना जल्दी हो सके उतना लाए वहां पर। आप मुस्कुरा रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? 370 हो गए। मेरी तरफ से मोदी साहब को बहुत बहुत नमस्कार और मुबारक। उनको तो आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा तो उनका आशीर्वाद हमेशा। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि वो हम दुनिया में ऐसे चमके जैसे सूरज चमका। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कश्मीरियों की आवाज, कश्मीरी पंडितों की आवाज, इनकी मन की बात, और प्रधानमंत्री मोदी से इन्हें डायरेक्ट मन की बात करने का मौका भी मिलने वाला है 21 तारीख को। तो प्रधानमंत्री 21 तारीख को पहुंचेंगे और शाम को 6:45 पर इनकी मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें हैं। अब ये चाहते हैं कि 370 जो है पहला कदम है। अब ये चाहते हैं कि विकास और डेवलपमेंट का काम हो, ताकि इन लोगों को एक बार फिर से घर जाने का मौका मिले।
श्रीनगर के डल झील में खुसूसी मशीन के जरिए सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पिछले 50 दिन से डल झील में काफी घास और कचरा इकट्ठा हो गया था और जिससे डल झील आलूदा हो गई थी, लिहाजा इसकी खूबसूरती पर सीधा इसका असर पड़ रहा था और इसी के मद्देनजर डिपार्टमेंट ने सफाई मुहिम चलाई। उधर दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए गुरु रविदास जी के मंदिर को जल्दी फिर से बनाए जाने का मुतालबा किया गया और इसी के मद्देनजर जम्मू में गुरु रविदास सभा ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इस मंदिर को तोड़े हुए तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसको फिर से तामीर नहीं किया गया है। उन्होंने जल्द ही इस मंदिर की तामीर की मांग की है और साथ ही एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। आज का हमारा जो प्रोसेस है ये इस बात को लेकर के है कि जो हमारा प्राचीन मंदिर, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल मंदिर हमारा जो तुगलकाबाद में वाक़या था, उस मंदिर को ये सरकार ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको जो 10 तारीख गिराया था और 21 तारीख को इस उपलक्ष्य में हमारा प्रोसेस भी हुआ था। उस प्रोसेस में हमारे 96 लोग, हमारे 96 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट ने अंदर किए हैं। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इन 96 लोगों को, बेकसूर लोगों को जल्द से जल्द रिहा किए जाए, नहीं तो ये आंदोलन जो है ये दूर तक चलेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जम्मू कश्मीर में हालात तकरीबन नॉर्मल हो चुके हैं। ऐसे में नॉर्दर्न कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कश्मीर वादी में मौजूदा हालात का जायजा लिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन भी उनके साथ मौजूद रहे। पैंथर्स पार्टी के रियासती सदर और साबिक MLA बलवंत सिंह मनकोटिया ने उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि महाराजा हरि सिंह जी ने वो ऐसे महाराजा थे जिनकी रियासत अंग्रेजों के मातहत कभी नहीं रही है। उसके बावजूद भी वो अपने को हमेशा हिंदुस्तानी मानते थे और जिसकी मिसाल 1931 में इंग्लैंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, महाराजा बाद में हूँ। इसलिए मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 23 सितंबर को महाराजा की सालगिरह पर छुट्टी का ऐलान करे, वरना जम्मू का हर डुंगर समाज कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। महाराजा हरि सिंह एक ऐसी शख्सियत रहे हैं हमारी रियासत नहीं बल्कि देश नहीं पूरी दुनिया में एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने बतौर महाराजा जो सोशल जो उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया, इन्होंने एज ए महाराजा उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप स्टार्ट किया, छूत छात के खिलाफ उन्होंने काम किया। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं अगर छुट्टी अनाउंस नहीं होती है तो डोगरा समाज बिल्कुल एकजुट है और इसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान, बड़ी से बड़ी कुर्बानी और बड़े से बड़ा संघर्ष करने के लिए पूरा डोगरा समाज इकट्ठा है। लेकिन हर हालत में हम महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी चाहेंगे। पुंछ शहर में वाक़ राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में महकमा PHE की जानिब से निकाले गए बोरवेल और पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर उसे आवाम को वक्फ किया गया। इस बोरवेल से जहां जिला अस्पताल को साफ सफाई और पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, तो वहीं इससे शहर की ऊंचाई पर बसे 2 वार्डों 6 और 8 नंबर वार्ड के लोगों को मुस्तकिल तौर पर पीने का पानी मिलेगा। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में नए बोरवेल और पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, अस्पताल और PHE मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। और जो ट्यूबवेल निकला है उस ट्यूबवेल में बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से डिस्चार्ज हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी निकला और मैं सोचता हूँ हॉस्पिटल की तो प्रॉब्लम हल हुई। सबसे बड़ी बात है जो शहर की प्रॉब्लम जो है हल हुई। यहाँ से शहर के 2-3-4 वार्ड जहाँ पर बिल्कुल पानी की तंगी थी पिछले 70 सालों से, वो भी हल हुई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटी का कि इन्होंने यहाँ पर ट्यूबवेल निकालने दिया और पानी के जो है प्रॉब्लम जो है शहर की वो काफ़ी ज़्यादा वो हल हो गई। और ख़ासकर बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब जिन्होंने इसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब अपना जो है अप्रिशिएट किया और जिसकी वजह से ये जो ट्यूबवेल निकला। मेन जो इसका फ़ायदा हुआ हॉस्पिटल को हुआ है। जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वो 15,000 गैलन पर डे के हिसाब से इसकी जो पानी की पूर्ति होगी हॉस्पिटल के लिए। इसके अलावा वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8 इन दोनों वार्डों में जो पॉपुलेशन है वो भी बेनिफिट होगी इसके साथ।
और आगे और किस तरह की स्कीमें जो डिस्ट्रिक्ट के जो पानी कमी दूर करनी चाहिए? अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारी यहाँ पे अभी रिव्यू हुआ है एक्शन साहब के साथ, और जो हमारी लैंग्वेजिंग स्कीम्स हैं 41 के करीब हैं, और उसके बाद कुछ हमारी स्कीम्स नेपाल में हैं 7 स्कीमें हैं, उसके बाद NRDP में कुछ स्कीमें हैं, तो 40 के करीब वो स्कीमें हैं। तो ये सारी स्कीमें हम टारगेट कर रहे हैं मार्च तक, और इससे काफ़ी हद तक पुंछ जो है ज़िले की पानी की जो समस्या कम हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को खत लिखा है और खत में महबूबा ने 5 अगस्त से अब तक हिरासत में लिए जाने वाले लोगों का ब्यौरा मांगा है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को मरकजी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से ही महबूबा मुफ्ती हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक CM महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से बच्चों और ख्वातीन समेत उन लोगों का ब्यौरा मांगा है जिसमें 5 अगस्त के बाद से इनको हिरासत में लिया गया है। उन्होंने रियासत के बाहर जेलों में बंद लोगों के बारे में भी जानकारी मांगी है। महबूबा मुफ्ती ने 3 दिनों के अंदर ये जानकारी मुहैया कराए जाने की भी गुजारिश की है। जम्मू कश्मीर का खुसूसी रियासत खत्म करने और इसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांटे जाने के बाद से हिरासत में बंद मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा की मार्फत भेजे यह खत में पैगाम भेजा है। उनकी बेटी ने हाल ही के दिनों में मुलाकात की थी और इल्तिजा ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के दाखिला सेक्रेटरी को खत लिखकर इत्तला मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां ने जानकारी मांगने की हिदायत दी है। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की सालगिरह के मौके पर युवा राजपूत सभा की जानिब से जम्मू में एक बाइक रैली का एहतमाम किया जाएगा, जिसकी जानकारी जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभा के अरकान ने दी। उन्होंने कहा कि रैली MD रिजॉर्ट से शुरू होकर तवी पॉइंट पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगी। इस दौरान रैली में कसीर तादाद में लोग शामिल हो गए और उन्होंने इनसे अपील भी की है। उन्होंने सरकार से महाराजा हरि सिंह के सालगिरह पर सरकारी छुट्टी के ऐलान का मुतालबा किया। उम्मीद करने जी कल BJP लीडरशिप आती है जम्मू च वो भी एक इस ध्याड़े की छुट्टी अनाउंस करिए जान, ये उम्मीद करने और आने वाले टाइम च जी छुट्टी अनाउंस हुआ है और इस ध्याड़े की पूरा जम्मू कश्मीर बड़ी धूमधाम करना मना। फिर एक बारी अपील है कि MD रिजॉर्ट को शुरू हुई है रैली 10 बजे सवेरे सोमवार तवी पॉइंट तक उसी समापन करना है। सारे लोगों की अपील है उस दिन इस ध्याड़े की बड़ी धूमधाम करना मनाया। जय देव जय भारत। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।